हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ किया है? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है किस राज्य सरकार ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। दूसरा प्रश्न है, सी.के. नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सी.के. नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, क्रिकेट से। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भीगने और सूखने पर फूलने और सिकुड़ने लगती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, काली कपास मृदा। काली कपास मृदा है जो भीगने और सूखने पर फूलने और सिकुड़ने लगती है। चौथा प्रश्न है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? डोगरी भाषा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर राज्य में डोगरी भाषा बोली जाती है। पांचवा प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 50 सदस्यों की। छठा प्रश्न है, कनिष्क कुषाण वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे जिनके अधीन चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कनिष्क मूल रूप से कहाँ से संबंधित थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मध्य एशिया से। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क कहाँ से था? मध्य एशिया से। सातवां प्रश्न है, प्लाज्मोडियम निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है? प्लाज्मोडियम, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मलेरिया के लिए। आठवां प्रश्न है, पंडित नेहरू ने कहा था कि योजना वांछित लक्ष्यों की ओर एक सतत आंदोलन है। पंडित नेहरू ने कहा था कि योजना वांछित लक्ष्यों की ओर एक सतत आंदोलन है। उन्होंने किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में यह वक्तव्य दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उन्होंने ये कहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय है वो है 1961 से 1966 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, किस योजना के तहत पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। 10वां प्रश्न है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, होमोसेप एटम। 11वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 163 में। 12वां प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए शक्ति और शिव क्या है? वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए शक्ति और शिव क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, तारों की धाराएं जो आकाशगंगा के निर्माण खंड हैं। तारों की धाराएं जो आकाशगंगा के निर्माण खंड हैं। 13वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। निम्न में से किस अधिवेशन में यह घटित हुआ था? मतलब किस अधिवेशन में उन्हें चुना गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, बेलगाम अधिवेशन 1924 में। महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और वो कौन सा अधिवेशन था? बेलगाम अधिवेशन 1924। 14वां प्रश्न है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसको उनके पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति को। 15वां प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला
जिम्नास्टिक कौन है? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, दीपा कर्माकर। 16वां प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय थी? पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, दांडी मार्च। 17वां प्रश्न है, प्राकृत निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजभाषा थी? प्राकृत, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सातवाहन वंश की। 18वां प्रश्न है, लोकसभा ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया। लोकसभा ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया। यह विधेयक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 12 सितंबर 1996 को। 19वां प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान पहली बार किसने लगाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, दादा भाई नौरोजी ने। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रदान करना है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रदान करना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। अनुच्छेद 45 में क्या लिखा गया है? निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। 21वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सरकार की फंड द अनफंडेड के लिए एक प्रमुख योजना है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो मुद्रा का पूर्ण रूप या मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। 22वां प्रश्न है, तवा नदी जो तवा जलाशय पर स्थित है, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, नर्मदा नदी की। 23वां प्रश्न है, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है। नुआखाई जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, गणेश चतुर्थी। नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी उत्सव के एक दिन बाद मनाया जाता है। नुआखाई का हिंदी अर्थ है नया भोजन। 24वां प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस सिफारिशों पर की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस सिफारिशों पर की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, स्थानम समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई थी। 25वां प्रश्न है, डार्ट मिशन को किसके द्वारा विकसित किया गया था? डार्ट मिशन को। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, नासा के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिए। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।